शाफ्ट बनाना क्यों इम्पोर्टेंट है सही तरीके से, या उसको जानना या उसकी इंस्पेक्शन करना? इसलिए कि शाफ्ट पे बहुत सारे आपके पार्ट्स जो हैं, अदर पार्ट्स जितने हैं वो सारे डिपेंड करते हैं। आपकी जितनी भी चीज़ें शाफ्ट पे माउंट होती हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो शाफ्ट की क्वालिटी ऑफ लाइफ पे डिपेंड करती है। ऑपरेशन की क्वालिटी आपकी शाफ्ट पे डिपेंड करती है। प्रोसेस की क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी शाफ्ट की क्वालिटी पे या शाफ्ट की अच्छी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती है। सो अगर शाफ्ट आपने बनाई और एक्सेसिवली लूज फिट बना दी, ज़्यादा लूज हो गई अगर, तो क्या होगा कि हीट जनरेट होगी। नंबर 1, हीट जो जनरेट होगी, हीट जनरेट होने की वजह क्या है? क्योंकि फ्रिक्शन पैदा होती है रिलेटिव मोशन से। अगर शाफ्ट अंदर घूमती है इनर रिंग के अंदर तो हीट जनरेट होती है। जब हीट जनरेट होती है तो रिलेटिव मोशन की वजह से दूसरी चीज़ वियर पैदा होती है। शाफ्ट का मटेरियल चिप ऑफ होता है और बेरिंग का, इनर रिंग का मटेरियल चिप ऑफ होता है। इसी तरह तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर नहीं घूमती शाफ्ट, वहीं पे रहती है, तो क्या होता है? फ्रेटिंग क्रोयन। फ्रेटिंग क्रोयन क्या है? सुबह हमने पढ़ा कि हमारा जैसे जो मैटिंग पार्ट्स के दरमियान फिट बनता है, उस फिट में जो गैप रह जाए, अगर 100% कॉन्टैक्ट एरिया ना बन रहा हो मैटिंग पार्ट्स का, तो जो गैप रह जाए उस गैप के अंदर जो ऑक्सीजन है ऑक्सीडाइज करती है मटेरियल के साथ और जंग लगता है। तो ये तीनों प्रॉब्लम है एक्सेसिवली लूज फिट की वजह से, और इनकी वजह से प्रॉब्लम आता है और आपकी शाफ्ट डैमेज होने के चांसेस, और शाफ्ट के साथ साथ उसका बेरिंग या जो भी चीज़ उस पर माउंट की हुई है वो डैमेज होने के चांसेस मौजूद होते हैं। अगर दूसरे तरीके से देखें तो एक्सेसिवली टाइट फिट जो है, टाइट फिट में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? नंबर 1 पे आपका आता है क्रिएट्स रिडक्शन ऑफ इंटरनल क्लियरेंस एंड कॉजिंग इंक्रीज्ड ऑपरेटिंग टेम्परेचर। अगर आपकी शाफ्ट हैवी है, प्लस में है, तो प्लस में होने की वजह से इनर रिंग को और खोलेगी, इनर रिंग के खोलने की वजह से इंटरनल क्लियरेंस लॉस हो जाएगी। लॉस होने से आपका क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा, ऑपरेटिंग टेम्परेचर आपका ज़्यादा रहेगा। दूसरी चीज़, अगर आपने शाफ्ट बनानी थी 50 माइक्रोन की, आपने बना दी 95 माइक्रोन हैवी प्लस में, या 105 माइक्रोन हैवी बना दी, तो डबल ट्रिपल ज़्यादा हैवी होने की वजह से आपकी शाफ्ट के ऊपर इनर रिंग जब आप माउंट करेंगे तो रिंग को वापस आने का, यानी अपने नॉमिनल डायमीटर में आने का टाइम नहीं मिल रहा, मौका नहीं मिल रहा, तो वो क्या हो रहा है? रिंग क्रैक होने, फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं कि वो रिंग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर स्ट्रेस पैदा होने की वजह से क्रैक हो जाए। ऐसे केसेस में क्या होता है कि जब आप रिंग लगाते हैं, ऊपर इनर रिंग या बेरिंग माउंट करते हैं शाफ्ट पे, वो बेरिंग चलते चलते 1 दिन 2 दिन के अंदर अंदर, कुछ घंटों के अंदर क्रैक हो जाता है, अगर शाफ्ट बहुत हैवी हो तो। अगर 5 साल चलने के बाद आपका बेरिंग या उसका इनर रिंग क्रैक हुआ है तो वो शाफ्ट की वजह से नहीं हुआ, साइज़ की वजह से नहीं हुआ, वो मटेरियल फटीग की वजह से हुआ है कि उसने अपनी पूरी लाइफ की, अब उसके मटेरियल में गुंजाइश नहीं रही मज़ीद लोड कैरी करने की, या वो वज़न उठाने की, या वो रोटेशन देने की, डायनामिक और स्टैटिक लोड कैरिंग की। वो बेचारा वीक होके क्रैक हुआ और वो क्रैक बाहर आ गया उसके। तो अगर इनिशियली क्रैक हो जाए ना 1-2 दिन में, तो समझे आपकी शाफ्ट हैवी है। और क्रैक कैसा होगा? हेयर लाइन क्रैक होगा, क्लीन क्रैक, और जल्दी होगा, प्री मैच्योर फेलियर कहते हैं इसको। रिंग फ्रैक्चर के बाद इंक्रीज माउंटिंग फोर्सेस। अगर शाफ्ट हैवी बनाएंगे तो कलीमुल्ला साहब हिट ज़्यादा करना पड़ेगा, जोर ज़्यादा लगाना पड़ेगा, हीटर से ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी ताकि कहीं रास्ते में फंस ना जाए। तो ये 2 जो मेजर इश्यूज हैं उनकी सब कैटेगरीज हमने देखी। कंडीशन ऑफ रोटेशन जो है उसके बारे में थोड़ी बात करें। जब भी आप शाफ्ट बनाएंगे तो आपने 4-5-6 फैक्टर्स है, इनको ज़हन में रखना है शाफ्ट बनाते हुए। कंडीशन ऑफ रोटेशन का मतलब है कि इनर रिंग रोटेट कर रही है या आउटर रिंग रोटेट कर रही है, लोड इनर रिंग के साथ है या आउटर के साथ है, स्टेशनरी है या डायनेमिक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है लोड इंटेंसिटी, क्या इंटेंसिटी है उसकी, हायर है, लोअर है, और किस रिंग के साथ है। मिसाल के तौर पे रोड रोलर की लोड इंटेंसिटी और होती है, मोटर के अंदर लोड इंटेंसिटी और होती है, दोनों का सेम फिट नहीं हो सकता। कन्वेयर के रोलर में लगे हुए बेरिंग की ऊपर जो लोड आ रहा है उसकी इंटेंसिटी डिफरेंट होती है, केम शाफ्ट की डिफरेंट होती है, वाइब्रेटिंग स्क्रीन की डिफरेंट होती है। बेरिंग इंटरनल क्लियरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने C3 का बेरिंग लगाना है तो उसकी जगह C2 लगाएंगे, सेम फिट के अंदर बेरिंग फेल हो जाएगा। तो क्लियरेंस का ये सारी अभी व्हाइट बोर्ड पे हम ये प्रैक्टिस करेंगे। फिर उसके बाद है टेम्परेचर कंडीशंस। टेम्परेचर कंडीशंस क्या है कि आपका एम्बिएंट टेम्परेचर कितना है,
आपका ऑपरेटिंग टेम्परेचर कितना है और आपका डेल्टा टेम्परेचर कितना है। रोटेटिंग परसीएन, मोटर में और पंप में बेरिंग की रोटेटिंग परसीएन और कंप्रेसर में रोटेटिंग परसीएन में बड़ा फ़र्क होता है। कंप्रेसर में ब्लेड्स बिल्कुल साथ साथ चल रहे होते हैं, हल्की सी आपकी क्लियरेंस या इंटरफेरेंस फिट में प्रॉब्लम आया, टच कर सकते हैं, हादसा हो सकता है। मोटर में कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके पंप में कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके फ़ैन में ऐसा इशू नहीं है, इतनी परसीएन नहीं चाहिए जितनी कंप्रेसर में चाहिए। कंप्रेसर की इंटरनल क्लियरेंस भी स्पेशलाइज्ड होती हैं, आम क्लियरेंस नहीं यूज़ की जाती। माउंटिंग एंड डिसमाउंटिंग टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है।